ओम शांति। सुनते हैं आज 8 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, खुदाई खिदमतगार और सैल्वेशन आर्मी का क्या अर्थ है? उत्तर, खुदाई खिदमतगार का अर्थ है ईश्वर के सेवक। सैल्वेशन आर्मी का अर्थ है वह सेना जो आत्माओं को शांति और सच्ची मुक्ति दिलाने का कार्य करती है। प्रश्न 2, जब कोई शांति की सैल्वेशन मांगता है तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर, उन्हें समझाना चाहिए कि यह स्थान शांति धाम नहीं है। असली शांति तो शांति धाम माना मूल वतन में होती है, जहाँ आत्मा शरीर रहित अवस्था में रहती है। यदि स्थायी शांति चाहते हो तो बाप को याद करो और उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न 3, आत्मा और परमात्मा के संबंध में मनुष्य की क्या अज्ञानता है? उत्तर, मनुष्य यह जानते हैं कि आत्मा उनके अंदर है, लेकिन उसे देखा या सही रीति से समझा नहीं है। इसी प्रकार वे परमात्मा को भी नहीं जानते। आत्मा क्या है, कहाँ से आती है और कैसे जन्म लेती है, इन गूढ़ बातों को मनुष्य नहीं समझते। प्रश्न 4, लक्ष्मी नारायण का मर्तबा कैसे मिला? उत्तर, वे पढ़ाई के द्वारा लक्ष्मी नारायण बने। जिस प्रकार कोई बैरिस्टर या डॉक्टर पढ़ाई से बनता है, उसी तरह उन्होंने बाप द्वारा सिखाए गए राजयोग और ज्ञान को धारण कर स्वर्ग के मालिक बनने की योग्यता प्राप्त की। प्रश्न 5, श्री कृष्ण के नाम पर गीता में क्या बदलाव किया गया? उत्तर, गीता के वास्तविक ज्ञानदाता शिव बाबा हैं, लेकिन नाम बदलकर उसमें श्री कृष्ण को डाल दिया गया। वास्तव में श्री कृष्ण सतयुग के पहले जन्म के राजकुमार हैं, जबकि गीता का ज्ञान संगम युग में शिव बाबा द्वारा दिया जाता है। प्रश्न 6, मनुष्य आत्मा के चक्र को कैसे नहीं समझते? उत्तर, मनुष्य सोचते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन वास्तव में आत्मा 84 जन्मों का चक्र पूरा करती है। वे यह भी नहीं जानते कि सतयुग में कितने धर्म होते हैं और आत्माएं कहाँ से आती हैं। प्रश्न 7, भक्ति मार्ग को रात और ज्ञान मार्ग को दिन क्यों कहा जाता है? उत्तर, भक्ति मार्ग में अज्ञानता होती है, जहाँ लोग सत्य को नहीं जानते, इसीलिए उसे अंधियारी रात कहा जाता है। ज्ञान मार्ग में आत्मा को सच्ची पहचान मिलती है, इसलिए उसे रोशनी का दिन कहा जाता है। प्रश्न 8, परमपिता परमात्मा को सुप्रीम फादर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वे सभी आत्माओं के पिता हैं, जो ज्ञान, शांति और मुक्ति देने वाले हैं। लौकिक बाप को सुप्रीम फादर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आत्माओं का नहीं, सिर्फ शरीर का जन्मदाता होता है। प्रश्न 9, ज्ञान और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है? उत्तर, ज्ञान मार्ग में आत्मा अपनी सच्ची पहचान, जन्म मरण का चक्र और परमात्मा से संबंध समझती है, जिससे सद्गति मिलती है। भक्ति मार्ग में केवल पूजा पाठ होता है, लेकिन सच्ची पहचान नहीं होती, जिससे जन्म जन्मांतर तक आत्मा भटकती रहती है। प्रश्न 10, आत्मा की यात्रा किस प्रकार होती है? उत्तर, आत्मा पहले शुद्ध सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे द्वापर और कलयुग में आकर तमो प्रधान बन जाती है। संगम युग में बाप आकर आत्माओं को पुनः सतो प्रधान बनाने का ज्ञान और योग सिखाते हैं। प्रश्न 11, मूल वतन और सुख धाम में क्या अंतर है? उत्तर, मूल वतन वह स्थान है जहाँ आत्माएं शरीर रहित होकर परमात्मा के साथ रहती हैं। सुख धाम वह स्थान है जहाँ आत्माएं सतो प्रधान शरीर धारण कर दिव्य जीवन जीती हैं। प्रश्न 12, ब्रह्मा से विष्णु बनने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, ब्रह्मा जब पूरी तरह सतो प्रधान बनते हैं, तो वही आत्माएं विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वर्ग में शासन करती हैं। यह परिवर्तन बाप द्वारा दिए गए ज्ञान और योग की साधना से होता है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।